मुगल वंश पढ़े हैं कभी? भारत में आक्रमण पढ़े? आक्रमण, भारत में आक्रमण हुए थे ना कुछ, भी पढ़ा है उनके बारे में? तो आपको सीधे हम आक्रमण से स्टार्ट करते हैं। टॉपिक सब कवर करा देंगे लेकिन थोड़ा थोड़ा करके। चलिए निकाल लीजिएगा टॉपिक, हेडिंग डाल लीजिएगा मुस्लिम आक्रमण। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यहीं से समझ लीजिए हिस्ट्री के जो लोग आजकल ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो मोस्टली यहीं से। ठीक है, वैसे तो शुरुआत से हिस्ट्री पढ़ाई जाती है आपको, ठीक है, लेकिन हम आपको जो है यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं, तो यहीं से फोकस कर लीजिएगा। ठीक है, मुस्लिम आक्रमण की बात करके आपको पता होगा इंडिया में बहुत सारे अटैक हुए, हिंदुस्तान में शुरुआत से अटैक ही हो रहे हैं। ठीक है, देखिए यही वो आक्रमण है। अच्छा, आक्रमण ही सबसे पहले मुस्लिमों में दो प्रकार के लोग हैं, दो फेज हुए। पहला फेज जो था, पहला फेज जो अटैक किया था उसमें अरब का रोल था, बहुत बड़ा रोल, अरब। ठीक है, सबसे पहले हिंदुस्तान पे जो मुस्लिम आक्रमण हुआ था अरब के द्वारा किया गया, अरब आक्रमण। और दूसरा जो अटैक हुआ था वो तुर्क के द्वारा किया गया। ठीक है, तो अरब और तुर्क, मुस्लिम आक्रमण में सबसे पहला फेज था अरब का और दूसरा तुर्क का। अरब समझते हैं ना? अरब देखा नहीं देखा? अगर आपने विश्व का भूगोल देखा होगा तो बीच में विषुवत रेखा है, ऊपर कर्क रेखा है, नीचे मकर रेखा है, ये उत्तरी अमेरिका है, ये दक्षिणी अमेरिका है, ये अफ्रीका महाद्वीप है, और ये अरब का प्रायद्वीप है, और ये भारत है। ये देख रहे हैं ना अरब का प्रायद्वीप, ये वाला हिस्सा जो है अटैक किया था सबसे पहले भारत। इधर देखेंगे तो ये वाला हिस्सा, ये हिस्सा देख रहे हैं, ये नीचे वाला हिस्सा, ये सऊदी अरब, यमन, मक्का, रियाद, ओमान, ये सब जो है ये वाला हिस्से से ही पहले अटैक हुआ था भारत में। ठीक, यहाँ से व्यक्ति आया था, उस व्यक्ति का नाम बताएंगे। तो पहला जो मुस्लिम आक्रमण हुआ था वो अरब की तरफ से हुआ, और दूसरा जो हुआ था वो तुर्क की तरफ से। तुर्क में ऊपर के सारे पोर्शन आते हैं, यहाँ पे ऊपर ये घर वाला कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, ये सब ऊपर वाले हिस्से। देखा है ना वर्ल्ड मैप आपने? देखा होगा बगल में इधर अरब है, नहीं देखा है तो आप वर्ल्ड मैप देख लीजिएगा, नहीं तो इसमें दिखा रहे, दिख रहा होगा, दिख रहा ये समझना है कि भारत है, यहाँ पे महाद्वीप है ना, 7 महाद्वीप कॉन्टिनेंट है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, इधर यूरोप है, इधर एशिया है, और नीचे क्या है ऑस्ट्रेलिया। पढ़ा होगा इतना तो पढ़ा ही होगा आपने। ठीक है, तो सबसे पहला जो आक्रमण भारत पर हुआ, भारत में लोग आए, इनका मेन उद्देश्य आक्रमण करने का क्या था बताइए? क्या लगता है क्या आक्रमण का उद्देश्य रहा होगा? कोई ना कोई कारण से आया होगा। इन लोगों का मेन उद्देश्य था भारत को लूटना, भारत से धन दौलत को लूट के ले जाना अपने राज्य। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं फेज फर्स्ट, मुस्लिम आक्रमण का पहला फेज, क्योंकि यहीं से मेन चीज आक्रमण वाला सारा मामला शुरू हो जाता है, विदेशियों का आक्रमण। क्योंकि ये आए तो जाते जाते फिर आके मुगल वंश दे गए, इन्हीं के बाद मुगल वंश आ गया, और मुगल वंश जाते जाते अंग्रेजों को दे गया, और अंग्रेज जाते जाते नेताओं को दे गए स्वतंत्रता के, जो आज घूम रहे हैं टोपी लगा। बात तो वही है ना, शासन तो यही लोग कर रहे हैं लोगों पे, हम लोग क्या कर रहे हैं? जो मर्जी आती बढ़ती देते हैं, नहीं देते। ठीक, तो कहने का मतलब ये है कि आज सब उसी तरह चलता चला है। जो शक्तिशाली, वो डार्विन का सिद्धांत याद आता है, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, जो शक्तिशाली है वही जीवित रहेगा, बाकी तो सब क्या है, जी ही रहे खाली। तो अरब की बात करें तो अरब फेज 1 है और ये फेज 2 है। तो हम पहले फेज 1 की बात करेंगे। फेज 1 की बात करें तो फेज 1 में सबसे पहले जो शासक आया उसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। क्या नाम था उसका? मोहम्मद कासिम। मोहम्मद कासिम और मोहम्मद बिन कासिम की बात करें तो ये वो पहला शासक था। मुस्लिम आक्रमण, प्रश्न आ जाए कि पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था, तो क्या बताएंगे? मोहम्मद बिन कासिम। ये प्रश्न बनता है सीधे सीधे। ठीक है,
कब आया, कब अटैक किया, तो दो प्रश्न और बनते हैं, तो आप दोनों ही लिख लीजिएगा, 712 और 713। ठीक, एक बार इसने 712 में अटैक किया, दूसरी बार 713 में किया। इस 712 में जो अटैक किया वो अटैक जो था इसका, देखिए ये भी आते थे नीचे से ही, तो ये क्या करते थे, भारत है, सपोज कर लीजिए आपका इंडिया है, ये आपका भारत है। तो भारत की बात करें तो भारत में ये इधर था आपका, ये इधर आ गया 11, ये प्रायद्वीप है और ये ऊपर है, यहाँ से अटैक होते थे। तो ये लोग यहाँ से मिट्टी के रास्ते आते हैं। इसमें देखिए जहाज वहाज जितने थे, तो जितने भी अटैक होते थे वो सब इसी हिस्से से होते थे। अंग्रेज भी आए, अंग्रेज अपडेटेड थे, तो उनको तो समुद्री रास्ता भी पता था, तो वो समुद्र के रास्ते आ गए। पता ही होगा आपको, वास्को डी गामा आए थे ना, कोलंबस निकल गए, उनका जहाज इधर चला गया और वास्को डी गामा यहाँ आ गए। तो उनकी तो बात ही लग रही, लेकिन ये लोगों का इतना होता नहीं, शुरुआत कितना, तो जहाज वहाज का कोई प्रचलन था नहीं, तो ये लोग क्या इस रास्ते से ही आते थे, क्योंकि ये रास्ता सीधे सीधे था। ठीक, इस रास्ते लोग अटैक करते थे। अब अटैक करने में क्या होगा, इस रास्ते आते थे। सबसे पहले आपको पता होगा कि अगर हम अखंड भारत की बात करें, जब भारत विभाजित नहीं हुआ था, तो इधर सबसे पहले पाकिस्तान पड़ता था। मुल्तान, लाहौर, ये सब कहाँ है, पाकिस्तान में ही तो है, अभी हमारे पास नहीं है, उधर चले गए। तो इसके बाद अगर अफगानिस्तान होता था, पता होगा आपको, अफगानिस्तान भी इधर ही था। ठीक है, तो इसी रास्ते ये लोग आते थे और आने के बाद इधर अटैक करते थे। तो ये जो है इसी रास्ते लोग आए, लेकिन मोहम्मद बिन कासिम जो है इसने आया, इसने अटैक किया, लेकिन ये वहीं से अपना थोड़ा बहुत सामान लूट के अपना जो है चला गया। यहाँ राज नहीं किया, ना यहाँ रुका, ना इसको कोई यहाँ लेना देना। ठीक, ये बस आया, इसने अपना काम कौन निपटाया और यहाँ से जो है निकल रहा है। लेकिन निकलते निकलते क्वेश्चन दे दिया, निकलते निकलते ये क्वेश्चन दे दिया। तो क्वेश्चन क्या दे गया, तो सबसे पहले जो मुस्लिम आपको अरब आक्रमण किया था मोहम्मद बिन कासिम ने, तो मोहम्मद बिन कासिम ने जाते जाते यहाँ आया, धन दौलत भी जीती, सब कुछ जीता, लेकिन जाते जाते इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे गया हम लोगों की परीक्षा के लिए। नाम था उसका जजिया कर। तो अगर प्रश्न पत्र में आ जाए कि जजिया कर किसने लगाया, सबसे पहले जजिया कर लिख लीजिएगा, जजिया कर। जजिया कर की अगर बात करें तो जजिया कर जो है ये एक प्रकार का, देखिए कई इतिहासकार इसे धार्मिक कर भी मानते हैं, एक प्रकार का धार्मिक कर था। धार्मिक कर के दृष्टिकोण से देखा जाए तो इस तरीके से कि जितने भी गैर मुस्लिम लोग हैं, मतलब मुस्लिम लोगों को छोड़ दिया जाए, जो अन्य धर्म जैसे जैन धर्म, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, अन्य धर्म के जो लोग हैं, जो अन्य धर्म को मानते हैं, अपना अलग देवी देवता मानते हैं, उन्हें अगर अपने देवी देवता और अपने धर्म को सुरक्षित रखना है, उसके प्रति पूजा देखना है, सम्मान करना है या उसको स्थापित करना है, तो उसके लिए एक विशेष प्रकार का टैक्स देना पड़ेगा। किसको, वहाँ के तत्कालीन सरकार, मतलब इनको टैक्स देना पड़ेगा। गैर मुसलमानों को अगर अपने धर्म को निभाना है, पालन करना है, पूजा पाठ करना है, जैसे आपको वहाँ पे मंदिर में जाके पूजा करना है, तो आपको एक विशेष प्रकार का टैक्स देना पड़ेगा। अदरवाइज ना तो मंदिर बना सकते हैं, ना वहाँ पूजा कर सकते हैं। ठीक, तो इसको धार्मिक कर भी कहते हैं। कहीं कहीं को ये सुरक्षात्मक कर के नाम से भी जाना जाता है। अगर देखा जाए तो सुरक्षा भी तो है, हम अपने आप को सुरक्षित भी तो महसूस करते हैं कि भाई चलो ठीक है, हम सबके बीच में रह रहे हैं, हम सुरक्षित हैं, हम अपने सारे काम कर सकते हैं, हम सब चीज कर सकते हैं, हम सुरक्षित। तो उसको चाहे आप धार्मिक कर कह लो, चाहे सुरक्षात्मक कर कह लो, एक ही चीज। ठीक, लेकिन आप इसको कैसा कर बताओगे, धार्मिक कर। ठीक, पेपर में आ जाएगा तो कौन सा कर बताओगे, धार्मिक कर। कैसा कर है, प्रश्न पत्र में ये भी पूछा, देखिए जो पेपर में पूछा जाएगा हम केवल उसी लॉजिक से पढ़ाएंगे, हमें थ्योरेटिकल पढ़ाना नहीं आता है, हम थ्योरेटिकल नहीं पढ़ाते, कोई भी विषय पढ़ाएंगे आपको हम लॉजिक से पढ़ाएंगे, जहाँ जहाँ से क्वेश्चन क्रिएट हो। ठीक, हम कई चीज़ों को लाके जोड़ने का भी प्रयास करेंगे ताकि आपका एक ही समय में क्वेश्चन बहुत सारा, क्योंकि समय बहुत कम है। डिटेल में थ्योरेटिकल क्लास पढ़ा पाना आसान नहीं है कि बच्चों वाली प्रौढ़ शिक्षा वाली लिखो, मुस्लिम आक्रमण, पहला आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम ने किया, फिर जब तक है लिख के डंडा न खींच लो, आत्मा को शांति न मिले, ऐसी क्लास हम पढ़ा ही नहीं पाते, ना पढ़े आज तक। ठीक, तो हम आपको जो है थोड़ा सा क्वेश्चन कवर कराएंगे जो इम्पोर्टेंट ऐसे ठीक रहेगा ना। ये भी एक शिक्षा मेथड है, शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन पढ़ा होगा, अभिक्रमित अनुदेशन B.F. स्किनर का पढ़ा होगा आपने साइकोलॉजी में। क्वेश्चन आता है शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन किसने दिया, तो B.F. स्किनर ने दिया, लेकिन उसी के बिहाफ पे एक और दिया था, शाखीय अभिक्रमित नॉर्मन एंड क्राउडर ने दिया। तो वही वाला लॉजिक है, थोड़ा उस तरीके से भी हम आपको कवर करते हैं। कई चीजें हैं, हम कई मेथड इसमें अप्लाई करेंगे, लेकिन आप समझते हैं, समझ में आना चाहिए बेसिकली।
तो मोहम्मद बिन कासिम जाते जाते एक प्रसाद के तौर पर जजिया कर दे गया किसको, हिंदुस्तान, और ये एक प्रकार का धार्मिक कर था। अब ये जजिया कर जब आ गया तो जजिया कर पूछा जाए सबसे पहले जजिया कर किसने लगाया, तो क्या बताएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, जिंदगी में मत भूलिएगा, ठीक। लेकिन इसी जजिया कर से कई क्वेश्चंस बनते हैं पेपर में। अब जजिया कर रिक्शा वाला भी बाहर जानता है कि किसने लगाया था, मोहम्मद बिन कासिम लगाया था, लेकिन यहीं पर कुछ टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बनते हैं, तो वेरी इंपॉर्टेंट लिखकर कुछ टाइप्स ऑफ क्वेश्चन लिखिए। एक व्यक्ति था जिसका नाम सुने होंगे फिरोज शाह तुगलक, इनके बारे में आगे हम पढ़ेंगे, अभी तो हमने शुरू किया है, मुस्लिम आक्रमण तो हमने शुरू किया, अभी तो ये सारे वंश पढ़ने हैं, आपको बहुत सारे वंश पढ़ने, अभी तो आपको सीधे शुरुआत करेंगे, सीधे हम किससे, सबसे पहले कौन सा वंश पढ़े, कुतुबुद्दीन, गुलाम वंश, ठीक, गुलाम वंश, ठीक, उसके बाद बताइए गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश, ठीक है, सैयद वंश, ठीक है, बहुत सारे वंश हैं, ठीक है, लोधी वंश, जैसे अंतिम वंश अभी लिखवाते हैं, सारे वंश को क्रम लिखवाते हैं, ठीक है, तो ये हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन हम यहाँ पर ये नहीं बताना चाह रहे कि इनके बाद इन्होंने लगाया, हम ये बताना चाह रहे हैं कि जजिया करके कितने लोगों ने काम किया, देखिए कोई भी चीज एकदम से बड़ी नहीं होती है, इस जजिया का जानते हैं धीरे धीरे फैलता चला गया, जजिया कर कई, अभी आगे करके बहुत सारे कर, जकात कर पढ़ोगे आप लोग, ठीक है, एक भू राजस्व कर पढ़ोगे, कई प्रकार के कर पढ़ोगे, लेकिन आप सबसे पहले जजिया कर को समझो, ये काफी फेमस कर है, ठीक है, जजिया कर, तो क्वेश्चन जितने मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप ऑफ बनते हैं वो मैं आपको बता दें, ठीक, तो पहला प्रश्न तो आपसे पूछेगा जजिया कर किसने लागू किया, मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है, बिन मिला मोहम्मद बिन कासिम, ठीक। अब दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि सबसे पहले, देखिए ये जो कर लगाया गया कि आपको एक चीज तो पता चल गया, धार्मिक कर या इसको सुरक्षात्मक कर भी लिख सकते हैं, जो पेपर में मिल जाए उसे लगा दीजिए, वहां पर बहस मत करिए, पेपर वाले उनको पेपर में निकाला है स्मार्ट, ठीक। तो सबसे पहले बात करें तो ये किन किन के ऊपर लगाया गया, तो ये किन के ऊपर लगाया गया, तो जान लीजिए 5 प्रकार के लोगों पर लगाया गया, कौन, देखिए सबसे पहले तो ये बच्चों पर नहीं लगाया गया है, जिन पर नहीं लगाया गया उनके बारे में बताना है, किनको किनको देना है, किनको नहीं देना, बच्चों पर नहीं लगाया गया क्योंकि बच्चे कमाते हैं, ठीक। बेसिक कॉन्सेप्ट जजिया कर का ये था भैया, जो कमाते नहीं, जो कमाते नहीं उन पर ये टैक्स लगाया गया, तो बच्चे भी कमाते नहीं पर आश्रित रहते हैं, वृद्ध या बूढ़े बुजुर्ग, बूढ़े लोग, ठीक, ये लोग 2 लोग कमाते हैं, ठीक। उसके बाद विकलांग, इनको बाहर रखा गया जजिया कर से, ठीक, पूछ सकता है पेपर में कि निम्नलिखित में से किसको जो है जजिया कर से बाहर रखा गया, या कौन जजिया कर से संबंधित है, हो सकता है इनमें से 3 दे दो, एक विकल्प कोई बाहर से, ठीक। उसके बाद पूछ सकता है विकलांग हो गया, उसके बाद आपने देखा होगा उस जमाने में औरतें भी डिपेंडेबल रहती थी, ठीक है, तो महिलाओं को भी जो है कई काम तो करने जाती नहीं थी, कोई वो तो उस हिसाब से उस जमाने में इतना कोई लोगों को वर्चस्व किया नहीं गया था, तो हिसाब से जो है सुबह से आप देख रहे हो कि पुरुष प्रधान ही रहा, ठीक है, आज भी आप देखो तो करवा चौथ कौन रहता है, पुरुष रहते हैं, वो सॉरी महिलाएं रहती हैं, अब रहने लगे हैं, बात अलग है, ठीक है, और आप वो देख लो, और दूसरा आप वो देख लो क्या बोलते हैं, हरछड़ देख लो, और सकड़ देख लो, ये सब कौन रहता है, महिलाएं रहते हैं, पुरुष रहते हैं, महिलाओं को तरह तरह की चीजें भी रखनी पड़ती हैं, पुरुषों को कोई देख के नहीं कह सकता कि उनका विवाह हुआ, ठीक है, ये चीजें शुरुआत से चली आ रही है, चाहे जितनी बड़ी जिलाधिकारी बन जाए लेकिन वो सकड़ की पूजा जरूर करेगी, 5 कहानी जरूर आपने सुनाएगी, है ना, गुड़ तिल्ली वाली कहानी सुने होंगे आप लोग की, अगर आपने होती होगी, तो महिला हुई थी। उसके बाद ब्राह्मण को शुरू से कहा गया कि ब्राह्मण जो होते हैं वो भिक्षा पर आधारित होते हैं, मतलब दूसरों के यहाँ से भिक्षा मिलती है उस पर आश्रित है, तो इसने क्या किया था, उनको भी छूट दे दी थी, तो ब्राह्मण, तो ये 5 प्रकार के लोगों को जजिया कर से क्या था, छूट था कि आपको जजिया कर किसी भी कीमत पे नहीं देना, ठीक। इतनी सी बात थी, सब चलता रहा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं हुई, ये 5 लोग आप याद रखेंगे, इनको आप बना लीजिए। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन तो जजिया कर किसने लागू किया, मोहम्मद बिन कासिम, कितने लोगों पर दिया, 5 बच्चों, विकलांग, महिला, ब्राह्मण और बूढ़े। अब क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं 3 प्रकार, पहला जजिया कर किसने लगाया, दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जजिया कर में ब्राह्मणों को सबसे पहले लाने वाला वैज्ञानिक कौन था या शासककर्ता कौन था,
तो लिख लीजिएगा कि ब्राह्मणों को भी जजिया करने लाने वाला व्यक्ति, ब्राह्मण को भी निकाल लाया है। ब्राह्मण को लाने वाला जो व्यक्ति था उसका नाम था FST, फिरोज। अभी आप ऐसे ही लिख लीजिएगा, इनका कोई सीक्वेंस नहीं है। हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बन सकते हैं जजिया का, मान लो प्रश्न आ जाए, ये तो सबको ही जानता है, प्रश्न आ जाए कि ब्राह्मणों को जजिया करके लाने वाला सबसे पहला आदमी कौन था, तो फिरोज शाह तुगलक। नोट्स बनाते चलेगा, बिल्कुल शुरू हो चुका मुस्लिम आवाम। इसी के बाद सीधे आपको उसके बाद सारे वंश शुरू कर देंगे, गुलाम वंश, ठीक है, सारे वंश पढ़ा डालेंगे। तो पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन हमारा बना कि सबसे पहले ब्राह्मणों को अडॉप्ट करने वाला कौन था, फिरोज शाह तुगलक, ठीक। उसके बाद एक और आता है, पूछा जाता है कि वो कौन सा शासक था जिसने जजिया कर को पूरी तरह से नस्तो नाबूद कर दिया, खत्म कर दिया, ठीक। तो एक ही आदमी है, उसका नाम है अकबर। और अकबर की तो कहानी आपने सुनी होगी जोधाबाई के साथ। जोधाबाई अपनी यहाँ राजपूताना घराने की थी, राजस्थान की, और ये अकबर भाई सबसे जो अपना अलग वंश के थे। तो अकबर जो थे वो बहुत ज्यादा प्रभावित थे किससे, जोधाबाई से। और जोधाबाई जानते हैं आप, जोधाबाई ने इनको बहुत कुछ बताया, बहुत कुछ समझाया, सामाजिक विकास इनका बहुत ज्यादा है। उन्होंने काफी इनको प्रेरित किया, समाज में अच्छे काम करने के लिए सबसे ज्यादा प्रेरित किसने किया था, जोधा ने, ठीक है। जोधा ने इनकी पिक्चर भी देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट इंस्पायरिंग पिक्चर है। तो ये इन्होंने क्या किया, पूरी तरीके से क्या किया, इस कर को खत्म किया। पूछा जाता है सबसे पहले इस जजिया कर को खत्म करने वाला आदमी कौन था, अकबर, ठीक। उसमें तीसरा क्वेश्चन बनता है कि पुनः जजिया कर किसने लागू किया, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। पुनः जजिया कर किसने लागू, तो बताइएगा औरंगजेब। ये अभी यहीं पर समझ लीजिए, आगे जब हम पढ़ाएंगे तो हम बताएंगे, जब तुगलक वंश पढ़ाएंगे तो बताएंगे फिरोज शाह तुगलक आए तो उन्होंने ये कर लागू किया, ये लागू किया, वो लागू किया, फिर ये आए तो इन्होंने इसको खत्म किया, सब बताएंगे। लेकिन अभी आप क्योंकि तत्कालीन क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए हम आपको एक जगह बता देंगे। तो फिरोज शाह तुगलक, अकबर और औरंगजेब, ये याद रखेंगे। इसने क्या किया था, ब्राह्मण को जोड़ा था, इसने पूरा हटाया था, और इसने पुनः लागू किया, पुनः जजिया कर को एक्टिवेट कर दिया, ठीक। और उसके बाद आया था एक और शासक, जिसका नाम था रंगीला, ठीक है, मोहम्मद शाह रंगीला, इसका पूरा नाम था मोहम्मद शाह और रंगीला भी हो गया, ठीक है। ये थोड़ा सा मतलब मनोरंजन ज्यादा करता था, इसका नाम रंगीला शासक कर दिया है। इसने क्या किया, इसने पूरी तरह से जजिया कर को खत्म, पूरी तरह से जजिया कर को विलुप्त कर दिया। तो ये क्वेश्चन बनते हैं मोहम्मद बिन कासिम से, ठीक है, अरब से। और ये यहाँ ज़्यादा टाइम रुके नहीं, 712 और 713 तक रहे। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे हमने आपको बता दिए। अब इनको जो है इनसे अलविदा लेने का टाइम है, ठीक। तो आपने जो है अरब पढ़ लिया, पहला फेज आपका समाप्त हो गया। परीक्षा की दृष्टि से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। जो हमारी वनडे एग्जाम में जो आता है, जैसे अभी हाल ही में परीक्षा होने वाली, उनमें से यही सब क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा। वो कौन सा था जिसने जजिया कर को पुनः एक्टिवेट किया, औरंगजेब। वो कौन था जिसने खत्म किया, मोहम्मद शाह रंगीला। वो कौन था जिसने इसको ब्राह्मण में भी इन्वॉल्व किया, फिरोज शाह तुगलक। वो कौन था जिसने जजिया कर को समाप्त किया, अकबर। और पहली बार कौन इसको लाया, भारत पर सबसे पहला आक्रमण करने वाला वैज्ञानिक कौन था, मोहम्मद बिन, फर्स्ट टाइम पहला मुस्लिम आक्रमणकारी। तो इसमें बहुत पूछा जाता है, ये जितने भी क्वेश्चन बताए सब पूछे जाते हैं बैक टू बैक, ठीक। चलिए इसको मिटा दें, ठीक। चलिए इनका काम खत्म हो गया, जजिया कर का काम खत्म हो गया, फिरोज शाह तुगलक। अभी इनको आगे पढ़ेंगे हम लोग डायरेक्ट, बहुत विस्तृत रूप से पढ़ेंगे, डिटेल। अब बात कर लेते हैं तुर्क। ये भी एक प्रजाति थी जो कि हिंदुस्तान में आई, ठीक है। तुर्क की बात करें तो तुर्क भी काफी फेमस थे। और तुर्क की बात करें तो तुर्क में दो तुर्क बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसमें सबसे पहले आपको जो पढ़ना है, उसमें सबसे पहले जो हमारे फर्स्ट फेज, और इसमें भी सेकंड फेज है, ठीक है। फर्स्ट फेज की बात करें तो फर्स्ट और सेकंड में कंफ्यूज मत होइए, हमने अपने नॉलेज के लिए बना रखा है फर्स्ट और सेकंड। आपको जैसे समझना है वैसे कर लीजिए। फर्स्ट फेज में बात करें तो सबसे पहले भारत में जो आया फर्स्ट फेज में, उसका नाम था गजनवी, मोहम्मद गजनवी, ठीक। मोहम्मद गजनवी की बात करें तो पहले मोहम्मद गजनवी की बात कर लेते हैं। और दूसरे थे भाई साहब, उनका नाम था गौरी, मोहम्मद गौरी। ये भी बहुत फेमस थे और क्वेश्चन जरूर देते हैं एग्जाम में।
मतलब ये ऐसे शासक थे कि हमारे, देखिए चाहे जो कर रहे हैं हमसे क्या लेना देना, हमारी परीक्षा में क्वेश्चन आ गया, हमारा काम बन गया, हमारा हम अपने स्वार्थ के लिए पढ़ रहे हैं, अब लोगों को क्या लेना देना ताकि। मोहम्मद गजनवी की बात करें तो सबसे पहले मोहम्मद गजनवी और मोहम्मद, देखा जाए तो मुस्लिम आक्रमण में उनका किसी का भी उद्देश्य नहीं था। ना तो मोहम्मद बिन कासिम का कोई उद्देश्य था कि यहाँ रुका जाए, लेके धन दौलत निकलो यहाँ से, ना तो गजनवी का कोई उद्देश्य था रुकने का, और न गौरी का। लेकिन गौरी जाते जाते अपनी प्रजाति दे गई, गौरी जाते जाते अपनी प्रजाति दे ही गया। गौरी भी इम्पोर्टेंट है, गौरी से भी क्वेश्चन बनता है। तो गजनवी की बात करें तो गजनवी का जो समय काल है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। ये 1001 से 1027 तक भारत में रहा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, भारत में आया। ठीक, पहला क्वेश्चन बनता है कि ये कब आया, 1000 से 127 तक ये हमारे भारत में रहा। रहने के दौरान इसने कुछ कांड किए थे कि इसने भारत पे टोटल 17 बार अटैक किया, 17 बार आक्रमण किया, भारत में 17 बार आक्रमण करा, जिसमें से इसका सेकेंड लास्ट यानी अंतिम से पहले वाला बहुत फेमस हो गया, जो इसने हाँ आपने पढ़ा होगा कि एक 1026 में, हाँ 1026 में इसने सोमनाथ पर हमला किया, आक्रमण किया। ठीक है, आक्रमण किया और आक्रमण करके ये पूरा धन दौलत जो है लौट के ले गए। 1025 भी लास्ट का समय था, 1025 से 1026 के बीच में इसने सोमनाथ पे, कभी कभी 1025 भी आ जाता है, कभी कभी 1026 भी आता है, अपने हिसाब से अपना लगा लीजिएगा। ठीक है, सोमनाथ पर आक्रमण किया, और जब सोमनाथ पर आक्रमण किया तो आप जानते होंगे कि भारत में शुरू से ही धन दौलत मंदिरों में अपार है। आप सिद्धि का साईं मंदिर ले लीजिए, वहाँ भी धन दौलत, कहीं भी मंदिर आप देखिए वो धन दौलत से संपन्न रहते हैं, सोना बहुत रहता है उनके पास, जो बढ़ावा चढ़ता है। तो सोमनाथ पर अटैक किया किसने, गजनवी भाई ने। जब इन्होंने अटैक किया तो धन दौलत लूट के आराम से भैया जा रहे थे अपना वापस, ठीक जा रहे थे, रास्ते में इनकी मुठभेड़ हो गई किससे, एक समुदाय था जाट समुदाय। इसमें आप न्यूज में देखते होंगे जाट लैंड, यादव लैंड सब दिखाता रहता है कि जाट लैंड, तो जिधर चुनाव हो रहा है उधर सब जाटों की ज्यादा आबादी है, तो जाटों से इनकी मुलाकात हो गई। जब जाटों से इनकी मुलाकात हो गई तो जाट के शक्तिशाली ये पड़ गए थोड़ा सा कमजोर, तो इन्होंने दिमाग लगाया, इन्होंने कहा कि अगर हम जो है यहाँ पर इनसे भिड़े तो हम ना बचेंगे और ना बच पाएंगे आगे। तो इन्होंने कहा ठीक है बेटा, तुम इस बार तो हमसे कर लो, हम सरेंडर कर देते हैं, ये देखो भाई धन दौलत है, ले लो, हम जाते हैं भाई यहाँ से। ये अपना धन दौलत दिए और चले गए, लेकिन कहीं मैं आऊंगा जरूर। तो ये 16वां अटैक था। कौन सा अटैक था, 16। सोमनाथ मंदिर पर से कौन सा नंबर पूछा जाता है, सोमनाथ मंदिर पर कौन से नंबर का अटैक आक्रमण किया था, 16वां नंबर। ठीक, इसके ठीक एक साल बाद 1027 में ये वापस आया और वापस आके कौन वापस आया, गजनवी वापस आया और जाट पर अटैक किया और जाट को निपटा के चला, जाट भी हारे इससे। ठीक, ये दोबारा फिर आया और जाटों से धन दौलत लूट के लेके चला, कहीं हम वहां लूट सकते, तुमसे भी लूट सकते, फिर इनसे यहाँ लूटा और लूट के चला। तो ये दो आप जरूर याद रखिएगा, 16 और 17, ये दो इसके युद्ध बहुत फेमस। ठीक, और एक चीज, और एक क्वेश्चन यहाँ पर और बनता है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये बनता है कि अगर आपको ये इतना समझ नहीं है, एक क्वेश्चन ये इम्पोर्टेंट बनता है कि ये जितने राजा महाराज में पहले चलते थे ना, तो अपने साथ संगीत, इतिहासकार, रचनाकार, कवि और औषधि वाले जितने भी हैं, ठीक है, इनको लेके चलता है कि मान लो जरूरत पड़ गई रास्ते में तो हमारा उपचार कौन करेगा, मान लो हमारा गाना सुनने का मन है तो हमको गाना कौन सुनेगा, कवि होना चाहिए। ठीक, उसी तरह हम जो कर रहे हैं इसको पहले मीडिया, थोड़ी न्यूज चैनल थोड़ी चलते थे कि तुरंत आपने कोई काम किया वो न्यूज में आ गया, सलमान खान ने ये काम किया तो न्यूज में आ गया, फलाने ने ये बोला तो ये न्यूज में आ गया। पहले तो ऐसा था नहीं, तो ये लोग अपने इतिहास का रिजर्व खुद रखते थे, तो उनके पास कुछ इतिहासकार होते थे। तो इस बंदे के पास 3 इतिहासकार बहुत फेमस है, उनके नाम जरूर पूछे जाते हैं, बहुत फेमस है। ठीक, पहला क्या मालूम है आपको कौन है, एक का नाम सुनोगे फिरदौसी, नाम सुना है? अरे इनकी तो रचना हिंदी में पढ़ के वो शाहनामा बहुत फेमस है, नहीं सुना? शाहनामा के बारे में नहीं सुना? शाहनामा बहुत पूछी जाती है हिंदी के पेपर, हो सकता है तो सुपर टेट में हिंदी के पेपर में आ जाए कि फिर शाहनामा किसकी रचना है, किसकी रचना है, फिरदौसी की रचना।
पता है इसके बारे में एक बहुत मतलब इम्पोर्टेंट बात है, ये इसके इतिहासकार ने तो किताबें बढ़िया लिखी, उनकी लेखन शैली बहुत अच्छी थी। तो गजनवी ने इनसे कहा था कि आप शाहनामा को कंप्लीट, इसमें क्या था कि इस वंश के मतलब इनके काल के जितने भी योद्धा है उनका पूरा विवरण और अच्छी अच्छी बातें थी उनके बारे में। तो इन्होंने कहा था कि कि तुम इसको शाहनामा को कंप्लीट करो, मैं तुम्हें एक शब्द के लिए जो है तुम्हें 1 दिनार दूंगा, एक शब्द के लिए 1 दिनार दूंगा। ठीक, तो इन्होंने पूरी किताब कंप्लीट की, बड़े मस्त मजे से बनाई था भाई। शुरू से मतलब इनको भाई ये क्योंकि सेवक थे वहाँ पर, तो इनको सैलरी मिलती थी, अपने हिसाब से जीते जीवन में अपन करते थे। तो इनको कहा गया कि लिखो भाई, तो गजनवी ने कहा कि लिखो, तो ये भाई साहब लिख डाली और इतना बढ़िया से लिखे, उसको पूरा विधिवत सजा के पूरे मन से मेहनत करके लिखे। जब लिखे तो इनको 1 दिरहम मिला था। कितना मिला था? 1 दिरहम, सॉरी हाँ 1 दिनार मिला था, 1 दिनार मिलना था, लेकिन इनको मिला कितना? 1 दिरहम, मतलब समझे 1000 रुपया देने का वादा किया था और 1 पैसा 1 शब्द को दिया। ये बहुत रुष्ट हो गए फिरदौसी, और फिरदौसी लेखन क्षमता तो इनकी प्रबल थी ही। ठीक, इन्होंने क्या किया, घुमा के इनके विरोध में, राजा के विरोध में कुछ लाइनें बोली, वो लाइनें बहुत फेमस हो गई। तो उस लाइनों से बहुत इनका उसमें आलोचना भी हुआ इनके बारे में। बाद में इन्होंने जो इसको एक्सेप्ट किया, फिर इन्होंने सोचा कि हमारी बहुत बदनामी हो रही है और ऐसा हो गया, तो इन्होंने फिर क्या किया कि उसी हिसाब से धन दौलत इनको वापस दे दी थी। जब इन्होंने अपनी धन दौलत क्या भिजवाई तो उसी टाइम इनकी क्या हो गई, फिरदौसी की मृत्यु। ठीक है, तो ये मर गए, अपना खाने की कम हो गई, तो कोई मतलब ही नहीं निकला इसका, क्या मतलब हुआ ऐसे व्यक्ति का, क्योंकि जीवन भर ऐसे ही रहा। उसके बाद फिर जब लास्ट में समय आया तो मरी, कोई बात। फिरदौसी बहुत फेमस थे, उनका पूछा जाता है। ठीक, एक थे अलबरूनी का नाम सुना, हो सकता है पेपर में पूछ ले अलबरूनी किसके समकालीन थे, तो मोहम्मद गजनवी अलबरूनी हो गए। ठीक है, और एक और थे कुतुबी नाम है, तो ये इतने फेमस नहीं हुए, लेकिन ये भाई साहब दोनों बहुत फेमस है। ठीक है, क्योंकि उनकी एक और पुस्तक है अलबरूनी की, ताक़िते हिंद ऐसे ही, ताक़िते हिंद ऐसे करके की पुस्तक बहुत फेमस है। चलो फिरदौसी की शाहनामा जरूर याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट। ठीक, ये 3 इतिहासकार थे, इनको याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट काम। ठीक, चलिए गजनवी का भी कोई ज़्यादा रोल नहीं था, देखिए इतना ज़्यादा टाइम लगे लोग रुके नहीं, और इनसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनते हैं बाकी एडिट करवाते रहेंगे, पेपर लेंगे, टेस्ट लेंगे, तो उसमें टेस्ट में हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन और भी एडिट करेंगे। तो मान लीजिए कि परीक्षाओं में पूछे गए उनको भी एडिट कर देंगे, तो हमें सिलेबस बढ़ जाएगा। ठीक, चलिए ये हो गया, मोहम्मद गजनवी हो गया। ठीक है, मोहम्मद गजनवी का नाम। अब आ जाते हैं मेन शासक जो था जिसने मतलब भारत में जो है अपना वंश फैला डाला, मान लीजिए वंश से एक तरीके से इनका फैल गया। ये है गौरी भाई साहब। गौरी की बात करें तो गौरी की बात में थोड़ा सा समझने वाली चीज़ है। गौरी का समझने वाला चीज़ ये है कि अगर आप देखेंगे तो ये हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान है। और अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जितने भी आक्रमण होते थे ये आपका क्या है, पाकिस्तान, हमने रफली बनाया है, इतना बड़ा नहीं पाकिस्तान। ठीक है, और ये इसके ऊपर क्या है, अफगानिस्तान, ये अफगानिस्तान। यही बीच में एक पर्वत श्रेणी, पर्वत श्रृंखला जिसका नाम है हिंदू कुश पर्वत। कौन सा पर्वत? हिंदू कुश पर्वत।